9 अगस्त 1925 एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि हम भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक पाएंगे। ये घटना कोई घटना नहीं थी, बल्कि अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ी गई एक लड़ाई थी, जिसे नाम दिया गया काकोरी कांड। लेकिन यूपी की वर्तमान सरकार ने शहीदों के सम्मान में काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी टेन एक्शन रख दिया। काकोरी टेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना था। कुछ लोग इसे लूट मानते हैं, लेकिन क्या आप लोग भी इसे लूट मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या किसी चोर से अपना सामान छीनना चोरी है? अगर है तो आपकी सोच आप जाने। काकोरी टेन एक्शन को अंजाम देने के लिए इसकी बैठक शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल के मकान में हुई थी। इसमें 10 लोग शामिल थे और इस दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 अगस्त 1925 को चुना। इस घटना में एक सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को रोकना था। इस घटना को अंजाम देने के लिए लखनऊ जिले की काकोरी स्टेशन को चुना गया। सबसे पहले ट्रेन की चैन को खींच करके इसे रोका गया और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के अलावा 6 सहयोगी की सहायता से लहपत गामिनी पर ताबा बोलते हुए इसके खजाने को लूट लिया। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस घटना में 4,601 रुपये की लूट हुई थी। और अंग्रेजों को देखिए, इस घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए लगभग 13 लाख रुपए का खर्च आया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से कितना भय था। अंग्रेजों ने 13 लाख रुपए ऐसे ही नहीं लगाए क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों को पकड़ना कंपलसरी हो गया था। इस घटना का उद्देश्य कोई लूट नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल एक था, वो था भारत की स्वतंत्रता। उस समय महात्मा गांधी ने भी अपने आंदोलनों को रोक दिया था, जिससे क्रांतिकारी काफ़ी ज़्यादा आहत हुए और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह करने की सोची। उन्हें इसके लिए हथियारों की जरूरत थी और हथियारों के लिए ज़रूरत थी धन की, इसलिए उन्हें इस घटना को अंजाम देने के लिए सोचा। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। इनके विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या का प्रकरण चला, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई और 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 साल की सजा और अधिकतम काला पानी की सजा दी गई। इस घटना में 4 मौजर पिस्तौल को यूज किया गया था। ये पिस्तौल जर्मनी से मंगाए गए थे। ये पिस्तौल वर्तमान में AK-47 के तरह चर्चित थी। 19 दिसंबर 1927, जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जा रही थी, उस समय उन्होंने फांसी के तख्ते पर कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ, और फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर के प्रार्थना और मंत्र का जाप करके फांसी के फंदे पर लटक गए। उनको सम्मान देने के लिए उनके सबको शहर में घुमाया गया और उनकी अर्थी पर फूल और इत्र बरसाए गए। ठाकुर रोशन सिंह ने अपने मित्र से कहा था, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में मरता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों को मिलती है। अशफाक उल्ला खां ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, मेरे हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं जो गलत हैं और ये मेरा इंसाफ खुदा के यहाँ होगा। खान साहब का अंतिम गीत था, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से।